अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल सफ़िया फैशन डिज़ाइन। आज की वीडियो में मैं आपको बहुत ही खूबसूरत सा नेक डिज़ाइन सिखाऊंगी, वो भी प्रिंटेड पट्टी के साथ और लूप स्टोरी के साथ। यहाँ पे फैब्रिक पट्टी है मेरे पास, इस तरह की बॉर्डर पट्टी 7 सूट की मिली है। तो इतनी चौड़ी भी बना सकते हैं, अगर आपके पास छोटी पट्टी है तो उससे भी ये डिज़ाइन अच्छा लगेगा। यहाँ पे मैंने कुछ इस तरह से थोड़ा थोड़ा फैब्रिक रॉन्ग साइड पे टर्न करते हुए ग्लू की हेल्प से इसको चिपका लिया है, ताकि हम आगे का प्रोसेस अपना कंप्लीट करें। यहाँ पे मेरे पास शर्ट का फ्रंट साइड है और इस तरह से हमने मार्किंग करनी है, कुछ बॉक्स स्टाइल में हमने इस बॉर्डर पट्टी को लगाना है। तो ये जो हिप लाइन है इसके अराउंड ही हमने इस पट्टी को लगाना है और इस तरह से हमने बॉक्स स्टाइल देते हुए इसको चौकोर करके शेप देनी है, कुछ इस तरह से। लेकिन इसकी प्रॉपर मार्किंग करने के लिए पहले हम नेक की मार्किंग ले लेंगे। डीप नेक 3.7 हमने चौड़ाई रखनी है डबल में, और इस तरह हमने 4 इंच की दूरी पे इस पट्टी को लगाना है। कुछ ही हमने पॉइंट का गैप रखना है इस पट्टी में, ज़्यादा गैप नहीं रखेंगे क्योंकि ये बॉर्डर पट्टी चौड़ी है। अगर आपके पास छोटी पट्टी है तो उससे आप थोड़ा गैप बढ़ा भी सकते हैं। यहाँ पे इसी तरह हमने 4 इंच का गैप रखते हुए स्ट्रेट लाइन लगा लेनी है और इस तरह बॉक्स स्टाइल में बैक लाइन लगा लेंगे। अब इसी तरह जिस तरह ये शर्ट डबल फोल्ड की हुई है, हमने इसको इस तरह उठाकर इस लाइन के अकॉर्डिंग हमने प्रेस कर लेना है। प्रेस करना है क्योंकि हमने दूसरी तरफ भी इन निशानों को डार्क करना है। तो यहाँ पे हमें हल्के हल्के निशान दूसरी तरफ से नज़र आ रहे हैं, ये हमने आयरन किया है। यहाँ पे हमने बॉक्स शेप में भी आयरन कर लेना है। यहाँ पे ये बॉक्स स्टाइल हमने इसको प्रेस कर लिया है, तो दूसरी तरफ से भी हम इसी तरह ये मार्क को डार्क कर लेंगे और यहाँ ऊपर से कट भी लगा लें। अगर हो सकता है मार्क कम ज़्यादा हो जाए या फिर मिट भी जाते हैं तो मार्क हमारे पास ऊपर से कट होगा तो हमें अंदाज़ा रहेगा। अब हमने फैब्रिक पट्टी की रॉन्ग साइड पे थोड़ी थोड़ी सी ग्लू लगा लेनी है और शर्ट को मैंने इस तरह ओपन कर लिया है। पहले डबल फोल्ड थी, इस तरह फिर हमने ऊपर से इस पट्टी को रखते आना है जहाँ पे हमारे निशान लगे हुए हैं, और निशानों के ही पास हमने रखते हुए बाहर की तरफ पट्टी को करना है। इस जगह पे मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हो गई थी और मैंने यहाँ पे जो कॉर्नर बनाया है इसको थोड़ा नीचे कर दिया, जो कि ये ज़्यादा लॉन्ग हो गया था डिज़ाइन। तो बाद में मैं इसको खोल के ऊपर कर लूँगी, वो भी मैं आपको दिखाऊंगी। अगर आपसे भी इस तरह की मिस्टेक होती है तो इसको सही कैसे किया जाए, क्योंकि ये जिस मॉडल का डिज़ाइन है उन्होंने सिर्फ हिप तक इस बॉक्स को बनाया है। मेरा भी यही इरादा था, लेकिन वीडियो बनाते बनाते कुछ चीज़ें फिर हमसे रह जाती हैं, तो इसलिए फिर उनको सही करने के लिए हमें दोबारा खोलना पड़ता है। वो हम ऑफ कैमरा करते हैं, लेकिन मैं आज की वीडियो में आपको ये समझा भी देती हूँ। अगर आप लोगों ने भी इस तरह का कोई डिज़ाइन बना लिया है, पूरा उसको मतलब रेडी कर दिया है, और आपसे भी इस तरह की कोई मिस्टेक होती है, तो आपने बस सिंपली नीचे से इसको खोल लेना है। अगर सिलाई लगाई हो फिर भी खोल लें, अगर ग्लू लगाई है तो और भी बेस्ट है, क्योंकि ग्लू को देना आसान होता है, सिलाइयों को देना मुश्किल होता है। यहाँ पे दोबारा से हमने ग्लू लगाते हुए कॉर्नर को इस तरह सेट कर लेंगे और ये जो एक्स्ट्रा फैब्रिक होगा इसको हम अंदर से कट कर लेंगे। इसी शेप में हम जिस तरह का फैब्रिक पड़ा है इसी शेप में मैंने इसको कटिंग कर लिया है। ये जो कॉर्नर है वहाँ से भी फैब्रिक को कट करते हुए, लेकिन इतना कट नहीं करना कि धागे वगैरह इसके खुलने लगे। दोनों कॉर्नर को अच्छे से नीट करने के बाद मैंने दोनों तरफ से इस तरह सिलाइयाँ लगा लेनी है। पहले एक साइड से सिलाई लगा ली है और फिर दूसरी साइड से सिलाई लगाऊंगी, लेकिन ये जो कॉर्नर बने हुए हैं इन पे हमने सिलाइयाँ नहीं करनी। यहाँ पे मैं तुरपाई करूँगी, क्योंकि तुरपाई से बहुत नीट लुक आ जाएगी। अगर आप मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक करके आगे ज़रूर शेयर करें वीडियो को। जो भी आपकी जानने वाली हैं, आपकी सिस्टर है या आपकी दर्शन है, उनको ये डिज़ाइन दिखा दें, उनको देखकर बहुत अच्छे से बनाना आ जाएगा। नेक की मार्किंग के लिए डबल फोल्ड बुकरम को इस तरह रखेंगे, ऊपर से स्ट्रेट लाइन लगा लेंगे ताकि ओरेप वगैरह ख़त्म हो सके। 3.7 हमने यहाँ पे नेक की विड्थ ले लेनी है डबल फोल्ड में, और इस तरह 6.5 इंच हमने इसकी लंबाई ले लेनी है। और बॉक्स शेप बनाने के बाद राउंड शेप दे देंगे। लेकिन अगर आप ये स्मॉल साइज़ के लिए बना रहे हैं या फिर आप अगर छोटे नेक पहनना पसंद करते हैं
तो आप इसकी लंबाई कम कर सकते हैं या फिर बोट नेक बनाएंगे, यानी कि जो बे शेप का नेक होता है, तो वो भी इसके साथ बहुत प्यारा लगेगा। यहाँ पे ये कुछ इस तरह नेक आ जाएगा। इसके साथ हमने स्ट्रेट बुकरम निकाल लेना है, जो कि पाइपिंग हम इस पे लगाएंगे। उसके लिए स्ट्रेट बुकरम इस तरह हम 1 या 1.5 इंच का हम निकाल लेंगे। इस तरह यहाँ पे हम पेस्ट करेंगे। राउंड नेक को हम अलग फैब्रिक पे चिपका लेंगे और थोड़ा थोड़ा सा फैब्रिक हम कटिंग करके इसको नीट कर लेंगे। यहाँ पे ये जो हमारे पास फ्रंट साइड तैयार है, तो इसके सेंटर में मैंने इस तरह से ये बुकरम लगा लिया है पाइपिंग करने के लिए। यहाँ पे मैं सिल्क की पाइपिंग यूज़ करूँगी। अगर आप कपड़े की पाइपिंग यूज़ करेंगे तो वो भी सही रहेगा, और अगर आप डोरी पाइपिंग यूज़ करना चाहते हैं तो वो भी आसानी से लग जाएगी। यहाँ पे नेक की मार्किंग ले लेंगे, यानी पाइपिंग जो हम करेंगे उसके लिए 14 इंच ऊपर से लेकर नीचे तक निशान लगा लेंगे सेंटर में। और बिल्कुल हमने इस फ्रंट साइड के सेंटर में इस तरह से निशान लगा लेना है पाइपिंग के लिए, और फिर सेंटर से यहाँ से कट कर लेना है। 14 इंच लेंथ रखनी है पाइपिंग की। और फिर हमने इस तरह बुकरम वाली साइड ऊपर की तरफ रखनी है और पाइपिंग इसके नीचे हमने इस तरह से रखनी है। जो पाइपिंग की उल्टी साइड है वो नीचे की तरफ रहेगी इस तरह, और ये जो शेप बनी होती है इसके अकॉर्डिंग हम सिलाई कर लेंगे। जितनी भी आपको चौड़ी पाइपिंग या छोटी पाइपिंग रखनी हो तो उस लिहाज से सिलाई कर लें। यहाँ पे मैं 1 बुट से भी थोड़ा सा कम पाइपिंग की चौड़ाई रखूँगी। तो इस तरह से हमने इस चौड़ाई में स्ट्रेट सिलाई और पाइपिंग को एक साथ ही लगाना है, यानी कि जो फैब्रिक है उस पे भी सिलाई आनी चाहिए और पाइपिंग भी अटैच होनी चाहिए। लेकिन अगर आप इस तरह से नहीं लगा सकते, आपको मुश्किल लगता है, तो आप ऊपर से भी पाइपिंग रख के लगा सकते हैं, जिस तरह आपको पाइपिंग लगाना ईजी लगे। पाइपिंग को रॉन्ग साइड पे टर्न कर देंगे। हाफ हमने ऊपर से शो करना है जितना बुकरम होगा। तो ये देखिए कुछ इस तरह से मैंने इसको प्रेस करके इसकी तह बिठा ली है। पाइपिंग के ऊपर सिलाई नहीं लगानी। जो कपड़ा होगा, कपड़े के बिल्कुल हमने पाइपिंग के साथ साथ सिलाई लगानी है, लेकिन सिलाई जो होगी वो कपड़े पे होनी चाहिए। दूसरी तरफ घुमाते हुए सिलाई को लेकर जाना है ऊपर तक। ये पाइपिंग हमारी अटैच हो गई है। अब हमने इस पाइपिंग को बंद करने के लिए एक फैब्रिक यूज़ करना है। कोई सा भी, सिंगल भी यूज़ कर सकते हैं, डबल भी यहाँ पे लगा सकते हैं, क्योंकि इसमें कोई इशू नहीं है, क्योंकि ऊपर से हमारा नेक बनेगा। जैसे मैंने पहले सिलाई लगाई है कपड़े के ऊपर और पाइपिंग के बिल्कुल साथ, इसी तरह ही जब कपड़ा लगाएंगे उसी तरह ही हम सिलाई डबल कर लेंगे और कपड़े को भी अटैच कर लेंगे। यहाँ पे मैंने डोरी ली है, इससे हम लूप्स बना लेंगे नेक पे लगाने के लिए। तो लूप्स की जो चौड़ाई रखूँगी यहाँ पे 2 इंच रख सकते हैं, और आप अपनी मर्ज़ी से भी इसको रख सकते हैं। इस तरह मैंने 2-2 इंच चौड़ाई में लूप्स सारे कटिंग कर लिए हैं। अब यहाँ पे ये जो नेक हमने पेस्टिंग करके रखा है, इसको हमने, इसका जो निशान है सीधी तरफ लाना है जहाँ पे हमारी नेक की सिलाई आएगी। तो किसी भी तरह से आप इसके निशान को ऊपर तक लाएं, या फिर आप सिलाई लगा लें इसके साथ साथ, तो दूसरी तरफ सिलाई नज़र आएगी, उसके अकॉर्डिंग भी आप लूप्स लगा सकते हैं। लेकिन यहाँ पे चौक की हेल्प से मैंने निशान को सीधी तरफ से इस तरह मार्क कर लिया है। अब ये जो लूप्स हैं इनको डबल फोल्ड करके हमने इसकी जो फोल्डिंग वाली साइड है ये हमने बाहर की तरफ रखनी है, और ये जो लाइन बनी हुई है कुछ फासला हमने फिर इसमें भी रखना है, ताकि सिलाई में ये लूप्स अटैच हो सके। लूप्स की लेंथ इक्वल रखने के लिए हम 1/4 इंच का निशान बाहर की तरफ रख के लगा लेंगे, क्योंकि जब हम लूप्स अटैच करते हैं तो ऐसा भी हो जाता है, कभी कभी लूप्स ऊपर नीचे हो जाते हैं, कम ज़्यादा हो जाते हैं। इसके लिए फिर मैं यहाँ पे निशान लगा रही हूँ ताकि वो छोटे बड़े ना लगें। तो यहाँ पे 1-1 इंच के गैप से मैं निशान लगा रही हूँ, यहाँ पे लूप्स अटैच करेंगे। तो इसी तरह हमने 1-1 इंच के गैप से जो निशान लगाया है इसकी हेल्प से ये लूप्स रखते जाएंगे ताकि इक्वल बने। तो ये सारी हमने पैटर्न इसी तरह से तैयार कर लेना है नेक का।
और स्लीव्स पे भी मैं आपको लूप्स अटैच करना सिखाऊंगी, किस तरह हम स्लीव्स पे लूप्स अटैच कर सकते हैं, वो भी यही तरीका है। बाजू पर इस तरह से हम लूप्स लगाएंगे। यहाँ पे ये बाजू है और इतना इतना हमने हाफ इंच जितना फैब्रिक छोड़ना होता है फोल्डिंग के लिए, बाकी हम एक्स्ट्रा नहीं रखेंगे। और 2 इंच चौड़ी मैंने पट्टी निकाल ली है चौड़ाई में इस तरह। अब स्लीव्स के साथ बॉर्डर बना हुआ है तो इसलिए यहाँ पे मैं पल्टा यूज़ करूँगी, लेकिन अगर आपका ऑल ओवर सूट है और पट्टी यूज़ कर रहे हैं, उसको फ्रंट साइड पे टर्न करना है, तो उसका भी तरीका यही होगा। पहले हम 1 इंच के गैप से, यानी कि जो 2 इंच पट्टी रखी है, इसको सेंटर की एक लाइन लगा लेंगे 1 इंच की दूरी पे, यानी कि सेंटर की लाइन। तो इस तरह डबल करते हुए कट लगा लेंगे ताकि इसका सेंटर बन सके। और इस सेंटर के मुताबिक हमने 1.5 इंच की दूरी पे निशान लगा लेने हैं लूप्स अटैच करने के लिए। नेक पे हमने 1 इंच की दूरी पे लगाए हैं, यानी 1-1 इंच के गैप से लूप्स लगाए हैं, लेकिन बाजू पे हम 1.5 इंच का गैप रखेंगे। तो इस तरह जो फोल्डिंग वाली साइड है लूप्स की, वो हम ऊपर की तरफ रखेंगे और इस तरह एक किनारे पे पहले सिलाई लगाते हुए लूप्स को अटैच करेंगे। और अगर आप बॉर्डर पट्टी पे ये डिज़ाइन बनाएं, मतलब बॉर्डर पट्टी ऊपर से शो करवानी है, वो भी मैं आपको आगे जाके समझाऊंगी किस तरह कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने सारे लूप्स अटैच कर लिए हैं और अब हमने स्लीव्स को ओपन कर लेना है। अगर आप इसको उल्टी साइड पे मतलब लगा के सीधी तरफ टर्न करना चाहते हैं, तो आप उल्टी तरफ रखते हुए और सीधी तरफ यूँ टर्न कर दीजिएगा सिलाई लगा के। लेकिन मैं यहाँ पे इसको उल्टी तरफ टर्न करूँगी, तो इसलिए मैं यहाँ पे सीधी तरफ रखते हुए, यानी कि जो लूप्स वाली साइड है वो नीचे की तरफ है और ये जो पट्टी है ऊपर से नज़र आ रही है, जो सिलाई हमने लूप्स के लिए लगाई है उसके ऊपर मैं सिलाई लगा लूँगी। और इस तरह फिर जब इस सिलाई को लगा लेंगे, इस पट्टी को हमने रॉन्ग साइड पे टर्न कर, यहाँ पे मैंने इसको अच्छे से प्रेस करते हुए पलटे की तरह हम इसको फोल्ड करते हुए सिलाई लगा लेंगे। तो अब आप इसकी लुक देख सकते हैं। नेक को अटैच करने के लिए पहले सेंटर से इस तरह ग्लू लगा लेंगे नेक पे, और ये जो फ्रंट साइड है इसकी सीधी तरफ ऊपर की तरफ है। इस तरह सिंपल सिलाई लगा लेंगे जिस तरह हम कोई भी नेक अटैच करते हैं। थोड़ा सा कपड़ा रखते हुए कट कर लेंगे और छोटे छोटे कट लगाने के बाद इसको रॉन्ग साइड पे टर्न कर देंगे। और ये फिर हमारे जो लूप्स हैं ये गुम तरीके से ऊपर से शो होने लगेंगे। अच्छे से इसको आयरन कर लेंगे। लूप्स कुछ इस तरह से अटैच हुए हैं और रॉन्ग साइड से हमने इस बुकरम पे तुरपाई करके इसको फिक्स कर लेना है। बॉक्स शेप के जो कॉर्नर है यहाँ पे भी तुरपाई कर लेंगे दोनों तरफ। तुरपाई इस तरह करनी है कि तुरपाई का धागा ऊपर से दिख ना पाए ज़्यादा। अब ये हमारा नेक डिज़ाइन और प्यारा सा स्लीव्स डिज़ाइन रेडी हो गया है और इसके कॉर्नर भी देख सकते हैं, यहाँ पे मैंने तुरपाई कर ली है। और यहाँ पे ये स्लीव्स की भी लुक देख सकते हैं, पहने हुए कुछ इस तरह से ये लगते हैं। अगर आप इस ड्रेस की फ़ाइनल लुक देखना चाहते हैं तो मैं इसकी फ़ाइनल लुक ड्रेस डिज़ाइनिंग की वीडियो में ऐड करूँगी। इसके साथ मैंने शॉर्ट कुर्ती बनाई है और इस तरह मैंने राउंड शेप देते हुए इसका दामन रखा है। शॉर्ट कुर्ती है तो शॉर्ट कुर्ती में हमेशा या तो प्लाज़ो पैंट अच्छी लगती है या तो फर्शी शलवार अच्छी लगती है, तो मैंने इसके साथ प्लाज़ो पैंट रखी है। और प्लाज़ो पैंट का मुकम्मल तरीका भी मैं आपको सिखाने वाली हूँ आने वाले वीडियोस में।
तो अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं, अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो ये आपकी बहुत बड़ी मिस्टेक है, क्योंकि इसके बाद जो वीडियोस आने वाली हैं इनसे भी ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव हैं। तो उनको देखने के लिए आपको मेरे चैनल पे बने रहना चाहिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना चाहिए और बेल आइकन को भी ऑल पे रखना चाहिए, ताकि जो भी मेरी न्यू वीडियो आए उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो आज की वीडियो में यहीं पे एंड करती हूँ। मिलूंगी किसी अच्छी सी वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।